हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। सो आज हम जो करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी द इम्प्लिसिट फंक्शंस। और इम्प्लिसिट फंक्शन बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, और हमने यहाँ पर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास होते कैसे हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस की हम यदि बात कर रहे होते हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमारे पास नॉर्मली जैसे आपने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होते। तो हमारे पास जो भी फंक्शन दे रखे होते हैं जिसमें y डिपेंड जो करता है वो x पर करता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टू और मोर टर्म्स हमारे पास गिवन होती है, तो हमें उसमें पता होता है कि हाँ ये जो टर्म्स है ये हमारे पास फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नॉर्मली ये कहें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन पार्ट, और यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास होगा दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट फंक्शन। जो इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास है y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, लेकिन अलग अलग टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इस टर्म में भी y है और इस वाले टर्म के अंदर भी आपके पास y दे रखा है। नेक्स्ट आगे फर्दर भी हो सकता है ये, दैट इज वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो आप यहाँ से जो इम्प्लिसिट फंक्शन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं वो ये है कि अब डायरेक्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म हमारे पास गिवन नहीं होगा। हमारे पास जो फॉर्म होगा वो इस टाइप से दे रखा होगा जैसा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा, और इसमें आपको करना क्या होता है जब भी आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो आपको करना क्या है इसमें कि हमारे पास जो भी टर्म गिवन होती है उन सभी टर्म का डिफरेंशिएशन होता है। हर एक जो भी हमारे पास टर्म गिवन है सबको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3y, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 1 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो आपको यहाँ से फाइंड तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही करना है। तो यहाँ पर आपको एक ही बार डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास होगा, दैट इज cos ऑफ x माइनस 2, और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर cos ऑफ x माइनस 2/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन से आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से इस इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज कर पाते हैं। यहां देखिए, आप क्वेश्चन आपके पास जो सेकंड दे रखा है उसका सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर रहनी चाहिए, क्या कि हमें जब डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो पिछले कंसेप्ट का यूज जरूर होता है। इट मीन्स जब मैं इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं इस फंक्शन में। इट मीन्स d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3y, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y, ये आपके पास है। आपने हर एक टर्म को डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ y इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। यदि आप किसी स्टूडेंट ने इस वाली टर्म का यूज नहीं किया तो दैट विल बिकम रॉन्ग। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमने इसको डिफरेंशिएट कैसे किया है। x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है डिफरेंशिएशन, 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज cos ऑफ y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ 2 होगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, दैट विल बी cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। यहाँ से 2 इज इक्वल टू cos ऑफ y माइनस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और फाइनली जब आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं सो दैट विल बी 2 अपॉन cos ऑफ y माइनस 3, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं तो मेथड तो हमने इम्प्लिसिट फंक्शन वाला ही यूज करना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है दैट विल बी ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ y। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो a इंटू डी अपॉन डी एक्स, आप देखिए इसको ज्यादा बेटर है ऐसे लिखे आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर और यहां से डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस ऑफ वाई। राइट, इट मीन्स आप यहां से a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, b इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और यहां से कोस का इज माइनस साइन वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो यहां से a इंटू 1 प्लस b इंटू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। आप यहां से इस वाली टर्म को इधर ले आए और इसको उधर ले जाएंगे हम, तो इट विल बी 2by प्लस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। जो मैंने इस वाले टर्म को इधर ले आया और दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर तो 2by है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2by प्लस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में। इट मीन्स जो डी वाई अपॉन डी एक्स है दैट विल बी माइनस ए अपॉन दैट इज 2by प्लस साइन वाई, दैट विल बी योर आंसर। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम जाएं तो उससे पहले आपको एक काम करना है। यदि आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसको क्या करना है आपको पता है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप तक मिल जाएगी। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर पहले हमारे पास 3 थी, अब हमारे पास 4 है। इट मीन्स यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x एंड प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। आई होप यू आर गेटिंग, ये स्क्वायर है। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रीवियस जो कंसेप्ट्स हैं उनका हमें यूज करना होता है। तो ये मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर यू इंटू वी मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पर जनरल मेथड यूज होगा। तो इट मीन्स यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बाय प्रोडक्ट रूल प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ जनरल फॉर्मूला यूज होगा 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। 10 का हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पर नॉर्मली डी वाई अपॉन डी एक्स ही रह जाएगा। फाइनली यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y की पावर 2 माइनस 1 तो 2y होगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जितनी भी टर्म्स हमारे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की है उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में रख सकते हैं, एक तरफ कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान रखें आप 1 कह सकते हैं आप कहना चाहो तो, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये जो हमारे पास y की टर्म है वो इंडिविजुअल है, y इंटू 1 वाई होगा, तो इसको हम उधर लेके चले जाएंगे। और आप यहाँ से इन सभी टर्म्स में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन देख रहे हो, सो यू गेट x प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। और मुझे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है, दैट विल बी सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, दैट विल बी द आंसर।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस के बेसिक क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बताया कि हम ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे फिर उसके अंदर आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। मुझे यहाँ डिफरेंशिएट करना था इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दूंगा। दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 100, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जनरल मेथड यूज होगा इसमें, दैट इज 3x की पावर 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा वो, यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस यहाँ से जनरल फॉर्मूला आप यूज करोगे 2y की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट 100 इज ए कांस्टेंट वैल्यू और 100 जो हमारे पास गिवन है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। हमारे पास क्या है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y की पावर 2 माइनस 1 2y दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, तो व्हाट विल आई डू, क्या करूंगा मैं, यहाँ से x प्लस 2y इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लूंगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ये जो टर्म हमारे पास दो बची हुई है दैट इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई, तो आप यहाँ नेक्स्ट जाकर के माइनस कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस वाई होगा, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारे पास है माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम आपको करा रहे हैं उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, विश्वास करिए आप। यदि आप हमारे वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो आप बहुत इजीली डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे। और आप यदि डिफरेंशिएशन सीख जाते हैं इस तरह के, तो फिर जो आपके बड़े लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जो रेफरेंस के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आप इजीली सीख जाएंगे। एंड देन हम आपके लिए फिर जो IIT-JEE और नीट के लिए जो क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो IIT-JEE के रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, तो उस IIT-JEE से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, वो NDA से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएंगे। तो वो हम कोशिश करेंगे कि आप किस टाइप से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। यदि मैं यहां से बात करता हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। यदि मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास दिख रहा है कि 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 81, ठीक है। आपको बता दूं कि जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो स्टूडेंट्स को नॉट ओनली इन मैथ्स बट ऑल्सो इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट होता है। तो जब आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है न्यूमेरिकल पोर्शंस के अंदर। तो ये जो पार्ट है, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, यदि बायो के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बायो के स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चंस करने चाहिए, आइदर यू आर हैविंग द मैथ्स और नॉट। क्योंकि यदि ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ रहा है तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होती हैं फिजिक्स के अंदर, उसमें भी आपको गारंटेड बेनिफिट मिलने वाला है। यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस
3x पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब हमारे पास 2 ही होता है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा। यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगा। तो यहाँ पर u इंटू वी यदि हम लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक पार्ट हो गया। अनदर पार्ट यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो दैट विल x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसमें जाते हैं तो ये आएगा आपके पास दैट इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि 81 इज द कांस्टेंट और इसका डेफिनेशन 0 होता है। यहां से ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस x इंटू 2y की पावर 2 माइनस 1, तो 2y आप कह सकते हो जब हम वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लेंगे तो, लेकिन साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स होगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब आपने ये चीज समझ ली है, ध्यान रखना ये नॉर्मल है, डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा। यहाँ से 2x पावर 2 माइनस 1, तो इट मीन्स 2x ही रहेगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2y डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और वो हमारे पास टर्म दे ही रखी है 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स आपने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग जो आपके पास बचा ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस ये माइनस का होगा, ये हमारे पास जो बचा है दैट विल बी 2xy और हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो ले ही सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, सो दैट विल बी माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, इन दिस वे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे यदि हम चल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 7 हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई इजिकल टू के दे रखा है, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान करें, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर आप वर्क करोगे तो आप धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे हैं। तो इंटेलिजेंट होने के लिए ये चीज ध्यान रखें कि आप ये सब क्वेश्चंस का वीडियो देखें और ये क्वेश्चंस को फिर दोबारा से एक बार और प्रैक्टिस करें। सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना जो भी डाउट है वो डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई दैट क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको हम दोबारा से रिप्लाई कर सकते हैं। और यदि कहीं ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो हम उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस लेकर के आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट मींस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई की पावर 2 माइनस 1। ध्यान रखना साइन वाई का स्क्वायर है इसका मीनिंग, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ के। ये जनरल फॉर्मूला लगेगा यहाँ से, ये मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएट करते हैं। तो आएगा 2 साइन वाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई, यहाँ से कोस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, एक्स वाई इज द एंगल हेयर,
इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ हमने चेन रूल लगाया है या जनरल फॉर्मूला लगाया है। आपको यहाँ पकड़ करनी है इन्हीं चीज़ों पे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इस तरह की चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और इन बहुत ही बेसिक सी चीज़ों पे यदि आपने वर्क करना नहीं सीखा तो प्रॉब्लम्स गारंटेड होगी। तो ये आएगा 2 साइन वाई की पावर 2 माइनस 1 ही होता है। साइन का हो जाएगा कोस ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर u इंटू वी लग जाएगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप चाहो तो ये फार्मूला बना सकते हो। दिस कंप्लीट इज अ फार्मूला। फार्मूला किसका है ये हमारे पास, साइन ऑफ 2y का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x साइन ऑफ एक्स वाई दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मुझे इन दोनों टर्म्स के अंदर y दिख रहा है, सो आई गेट दैट इज साइन 2y माइनस x साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये सॉरी इधर चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जा करके, राइट हैंड साइड में जा करके। और आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, दैट विल बी द आंसर। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे वर्क करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है वहां पर अब देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब हमें इसे डिफरेंशिएट करना था, करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस ऑफ वाई का होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। वी गेट 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस यदि हम इसको सोल्व करते हैं सो दैट इज 2 कोस ऑफ वाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास 2 साइन एक्स की पावर 1 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन इज कोस ऑफ एक्स, ठीक है। और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, यहां से 2 कोस ऑफ y की पावर 2 माइनस 1 इज 1 इंटू कोस का इज माइनस साइन y, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम जब बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स हमें दिख रहा है, यहां से माइनस 2 कोस ऑफ वाई साइन ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हम कह सकते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ द साइन 2x, दिस इज द फार्मूला ऑफ द साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यहां से आप लिख सकते हैं साइन 2x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में चला गया, दैट विल बी साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स एंड साइन 2x अपॉन साइन 2y is equal to dy upon dx, so that will be the answer। I hope कि आपको समझ में आ गया होगा और I hope कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस पे समझने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट्स के अंदर, तो उसमें इन प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उन प्रीवियस सभी क्वेश्चंस का यूज होगा इनमें, ठीक है ना। तो ये ढंग से समझे, इस तरह के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करें। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा।
और यदि फिर भी कोई किसी तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे ये जरूर कहूँगा कि लास्ट में कि सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट न्यू वीडियोस आपको मिलती रहेगी। हम कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जितना पॉसिबल है। और सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि हमारे पास 100 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द, बहुत ही कम वीडियोस में हो गए हैं। आप सबका सपोर्ट मिला हुआ है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, आप और आपके दोस्तों को इसी तरीके से बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।